नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, 4 फेब को पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस डे को मनाए जाने का जो मेन मोटिव और मकसद लोगों को कैंसर के लक्षण और उसके इलाज के प्रति जागरूक करना है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है, एडवांस ट्रीटमेंट होने के बाद भी हजारों लाखों लोग हर साल कैंसर से अपनी जान गंवा देते हैं। एज ए अवेयरनेस हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होता है और कैसे इसे बचा भी जा सकता है। इस पर आज हमें जानकारी देंगी डॉक्टर सुरभि कुडियाल, जो कि कंसल्टेंट हैं ऑन्कोलॉजी। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर सुरभि, जब हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो पूरी दुनिया भर में इसे वर्ल्ड वाइड मनाया गया। कैंसर, अगर जहाँ तक हम समझ पाए कि अब हम समझ चुके हैं कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होता है वो कैंसर कहलाता है। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण क्या रहते हैं? देखिए अनु जी, जैसे आपने पहले बोला कि कैंसर जो है वो वर्ल्ड वाइड एक पैंडेमिक की तरह अब हमारे सामने आ रहा है। जी। सो आपने जैसे भी पहले कोट किया कि ये हमारे एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ की वजह से होता है। तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी होता है कि वो अब ऐसा क्या हो गया कि जो हमारे सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो गई, जी। कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो देखिए ऐसा ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हो गए हैं, हमारे खान पीन के बीच में चेंजेस ऐसे हो चुके हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म इतनी ज्यादा, मतलब औरतों में भी और आदमियों में तो ये चीज पहले से ही थी, लेकिन औरतों में भी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट होना शुरू जी। हो गई है कि मतलब उस चीज का कोई रोकथाम ही नहीं है। और दूसरा आता है कि अब जो हमारे में होड़ लगी है कि हम पतले हो जाएं, उसके लिए हम कोई भी, जैसे वो कहते हैं ना, वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना शुरू हो गए हैं। उन सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड लेवल्स इतना हाई होता है। फिर उसके बाद आता है कि औरतों के बीच में ये आ जाता है कि हम जी अभी हमने बच्चा नहीं करना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज इतना ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। तो देखिए ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम सब ने अडेप्ट कर लिए, जिसको हमने अडेप्ट किया, लेकिन हमारे सेल्स ने शायद अडेप्ट नहीं किया अभी तक। जी। सो उसकी जो एक वो कहते हैं ना कि रेसिप्रोकेशन जो हमारे सेल्स ने दी, वो एक इस बड़ी बीमारी के शक्ल में दी, जिसको हम कैंसर कहते हैं, या जैसे हम पहले सुनते थे कि बड़ी बीमारी हो गई है जी। जी, इसका तो नाम भी लेना जो है ओमिनस माना जाता जी। था। अब आपने बात की ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है, स्तन से रिलेटेड है, जो एक फीमेल के बीच में आज की डेट में नंबर 1 कैंसर जो है वो यही है। जी। उससे पहले बच्चेदानी के मुंह का कैंसर था, लेकिन अब जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कैटेगरी में आता है। और उसके जो कारण मेन कारण ये है कि एक तो देखिए पहले पहले क्या होता था कि शादी जल्दी हो जाती थी, बच्चे जल्दी हो जाते थे। तो उसी तरह से जो एक ना हार्मोनल बैलेंस जो होता था वो बॉडी का चलता रहता था। लेकिन आज की डेट में शादी 30 साल पे होती है, उसके बाद फिर फीमेल जो है वो शायद अपने सिस्टम में सेटल होने में उसको टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब शादी होती है तो बच्चे लेट होते हैं, बच्चे लेट होते हैं तो फिर वो ब्रेस्ट फीड करना भी एक वो रहता है, क्योंकि ऑफिस जाना है, घर नहीं आना, लेट आना, तो वो एक ब्रेस्ट फीडिंग का जो हमारा एक कल्चर था वो बिल्कुल अब एक ऑब्सोलीट होता जा रहा है। तो एक वो बड़ा कारण है कि ब्रेस्ट फीड जो है हम लोग नहीं करवाते हैं बच्चों को। तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक अपने पैर पसारना शुरू हो गया है। दूसरा होता है कि कई औरतों के बीच में ये पहले से प्रेवलेंट होता है जिनकी माताओं में होता है। तो माताओं के बीच में वो जेनेटिक जो होता है वो बेटी में भी ट्रांसफर हो जाता है। अब वो जो जीन्स होती हैं उनको BRCA1 और BRCA2, जिसको हम BRCA1 और BRCA2 जीन्स बोलते हैं। तो अगर कोई फीमेल ब्राका जीन पॉजिटिव है तो उसके बीच में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज होती है कि अगर किसी की जो माहवारी है वो बहुत जल्दी आ गई हो, या फिर माहवारी जो है वो बहुत लेट मेनोपॉज हुआ हो, उन लोगों के बीच में ये चीज देखने को मिलती है। तो ये रिस्क ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये मेन रिस्क ग्रुप्स जी, कुछ कारण आपने बताए जिन कारण से जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो देखा जा रहा है। डॉक्टर सुरभि, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे लक्षण क्या होते हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर हुआ। ये भी कहा जाता है कि जो हर गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती है, कैंसर और नॉन कैंसर गांठ जो हो सकती है। लक्षण जो है वो जो ब्रेस्ट कैंसर के वो क्या है? सबसे पहला जो इसका लक्षण आता है वो ये होता है कि जो भी औरत होती है वो ये बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरी छाती के बीच में मुझे एक गांठ महसूस हो रही है। अब वो जो गांठ है वो छाती के किसी भी हिस्से में हो सकती है। छाती के हिस्सों में होने के साथ साथ
जो हमारी ये शोल्डर का निचला हिस्सा जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं या एक्सिला बोलते हैं, वो वहां पर भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आर्मपिट के बीच में लक्षण जो है वो पहले आ जाते हैं, या छाती के बीच में लक्षण बाद में आते हैं, या छाती में पहले आ जाते हैं या आर्मपिट में बाद में आते हैं। बट इस पूरे दायरे में ही जो गांठ होती है वो नजर आती है। अब आपने पूछा कि देखिए जैसे हर गांठ जो होती है वो कैंसर की नहीं होती है। कुछ जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि उनको वो गांठ काफी देर से थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कभी। क्यों? क्योंकि ना उसमें कभी कोई दर्द हुई, ना उनको कभी ये चीज ऐसी महसूस हुई कि भाई ऐसी कोई चीज है जो मेरे को देखने या महसूस करने में नहीं नजर आए। तो जो पेनलेस गांठें होती हैं वो यूजुअली मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा करती हैं। और कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनको जैसे ही वो गांठें बनती हैं, वो क्योंकि पस की गांठें होती हैं, कई बार दूध की गांठें बन जाती हैं जो और दूध पिला रही होती है, या फिर कुछ गांठें ऐसी होती हैं कि जैसे सपोज कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीट बेल्ट इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो फैट होती है हमारी ब्रेस्ट, तो वो फैट का ट्रॉमा हो जाता है, उसकी गांठ हो जाती है। तो वो सब जो गांठें होती हैं वो कैंसर नहीं होती है। तो अब देखिए, अगर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर गांठ जो है वो कैंसर नहीं होती है, बट लेकिन हमें उस चीज को प्रूव करना है कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं है। डॉक्टर सुबी, वुमेन टेंडेंसी होती है अपनी हेल्थ को इग्नोर करती रही है, बिल्कुल, जिसके कारण शायद वो समय पर इलाज नहीं ले पाती, या फिर पहले लक्षणों को वो समझ नहीं पाती और फिर समय पर इलाज नहीं ले पाती। जैसे आपने कहा कि हर गांठ, हर लंप जो है वो कैंसर नहीं है, पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। कौन से ऐसे डायग्नोसिस हैं जो कैंसर का सटीक जानकारी देते हैं और आप करवाते हैं? देखिए, और एक चीज और जो मैं लक्षणों में डालना चाहूंगी वो होता है कि निपल डिस्चार्ज। कई औरतों के बीच में वो कहती है कि जब भी मैं निपल को दबाती हूँ उसमें दूध की जगह पीले रंग का पानी या फिर हरे रंग का पानी या फिर खून की तरह जो है वैसा कुछ निकलता है। अगर ऐसा भी कुछ किसी फीमेल में हो तो उसको भी इवैल्यूएशन करवानी चाहिए। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, वो दूध की नालियों की भी कोई तकलीफ हो सकती है, बट उसकी भी इवैल्यूएशन चाहिए। अब आपने बोला कि डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, तो वो जो डायग्नोसिस है वो मेनली होता है कि हम 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है कि मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड हम करवाएं। मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के साथ हमें उस गांठ का ये पता चलता है कि वो गांठ जो है असली में है क्या है, वो किस चीज की गांठ बनी है। वो पस है, अगर पस है तो वो कितनी पस है, अगर वो गांठ है तो वो गांठ जो है वो हमें किस तरफ इशारा करती है, कि वो जो गांठ है वो मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा करती है, या फिर वो जो गांठ है वो सिंपल हार्मोनल चेंजेस की वजह से बने हुए एडिनोमास है, या फिर कुछ सिंपल सिस्ट भी बन जाती हैं जो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एफएनएसी का या बायोप्सी का टेस्ट होता है। अब एफएनएसी और बायोप्सी के टेस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम गलती से भी किसी भी गांठ के बीच में सुई चुबो देंगे तो वो जो गांठ है अगर वो कैंसर की हुई तो वो फट जाएगी और वो फैल जाएगी। डॉक्टर सुरभि, ये डायग्नोसिस हैं जो सटीक जानकारी देते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। कहीं ना कहीं जो जल्द पहचान होती है, फाइंड एंड फाइटिंग जो है, बीमारी से निजात पहुंचा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट मोडेलिटी की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या रहती है अगर कैंसर है तो? देखिए, अगर तो वो कैंसर है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस गांठ का और जो ब्रेस्ट जिसके बीच में वो कैंसर बना है, ब्रेस्ट और ट्यूमर रेशो कितनी है। अगर तो ब्रेस्ट ट्यूमर रेशो जो है वो फेवरेबल अगर तो वो फेवरेबल है तो हम उस कंडीशन के बीच में ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। उसको हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं। और उसके बीच में जो सिर्फ जो गांठ है हम गांठ को ही निकालते हैं। लेकिन कई बार होता है गांठ बहुत बड़ी होती है, अगर गांठ बड़ी भी हो तो उसको हम पहले कीमोथेरेपी देके गांठ को सुखा देते हैं और फिर भी हम उस ब्रेस्ट को बचा लेते हैं। कहीं ना कहीं हुआ माना जाता था इसका इलाज करवाना, लेकिन हमारे शहर में, हमारे अपने शहर में इसका इलाज जो है मिल रहा है सेफ और बड़े मिनिमम प्रोसीजर्स के साथ, जैसे आपने कहा। बिल्कुल ठीक है, बीमारी से राहत दिला रहे हैं। हाँ, लेकिन जागरूकता ही बचाव है। बिल्कुल यही बात मैं आपको बोलना चाह रही थी कि देखो, अर्ली डिटेक्शन, जो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो क्यों होता है, वो कोई एक बहुत बड़ा दिन थोड़ी है जो हम मना रहे हैं, बट उस दिन के माध्यम से हम सबके तरफ ये पहुंचना चाहते हैं कि देखिए, अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। अगर हम जैसे कहते हैं ना कि आज कपड़ा फट गया है तो आज के आज ही सी लो, जब तक कि वो
पूरा का पूरा ना फट जाए। अ जी। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आपका यही हम कहने का हमेशा मतलब है कि समझते रातों थे। रात नहीं पनपती है, समय लगता है समय इसको, लगता है, लेकिन अगर हम जाँच करवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं तो छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया जा एक सकता है। मंत्र आप क्या देंगे? एज़ ए अवेयरनेस हम जैसे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे अपने शहर में इलाज मिल रहा है? देखिए, सबसे पहला जो मैं मंत्र उनको देना चाहूँगी वो ये होगा कि अपने आप को नज़रअंदाज ना करें। पहली जो चीज़ है कि अपने आप की कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, उसको बाहर आओ, डिस्कस करो। डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में डिस्कस करो या कुछ, लेकिन अपने एक कंसर्न्ड पर्सन से डिस्कस करो जो आपके फैमिली फिज़िशियन है, फैमिली डॉक्टर हैं, सो दैट कि वो आपको टाइमली गाइड कर सकें और आप टाइमली अपना जो इलाज है वो एक प्रॉपर वे में करा सकें। जी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का इलाज आज की डेट में मुमकिन है, लेकिन वो मुमकिन कब है? अगर वो सही समय पे पकड़ा जाए जी, तो। तभी हो सकता है। मैम बिल्कुल। एक छोटा-सा आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि वो इलाज जो कहीं न कहीं एक जो फ़िज़िकल जो एक अपीयरेंस होती है उसको अल्टर करता है, जहाँ फिर तन-मन से जो है जो लोग टूट जाते हैं, जब कैंसर का नाम सुनते हैं, बिल्कुल। डायग्नोज़ होता है जहाँ इलाज करवाते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए भी आप कैसे कोप अप करें एक महिला? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो एक महिला को अगर हम ये कह दें कि हम उनकी छाती जो है वो पूरी की पूरी नहीं निकालेंगे, हुँ, तो शायद उसकी आधी बीमारी वहीं कट जाती है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो एक दिस होल्ड्स अ पार्ट ऑफ फेमिनिज़्म। हुँ, सो इफ यू हर्ट अ फीमेल्स फेमिनिज़्म, तो वो उसकी जो एक वो कहते हैं ना कि वो साइकोलॉजिकल हिट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। जी, लेकिन जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि भई मेरी किसी अपीयरेंस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी कॉस्मेटिक लुक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो शायद उनका जो एक वो बड़ा साइकोलॉजिकल ब्रंट होता है वो वहीं आधा हो जो जाता है। मेंटल ट्रॉमा है वो खत्म वो हो जाता आधा है। हो जाता है। आधा जो है वो तो बीमारी का ट्रॉमा जो है वो विद टाइम जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा प्रोसीजर नहीं है। हुँ, ये कुछ महीनों का प्रोसीजर है। तो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा है, वो मेंटल ट्रॉमा एक फैमिली सपोर्ट से पूरा हो विल सकता है। पावर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, एक जी, विल पावर जो है वो पेशेंट की बनाए रखनी है और दूसरा फैमिली फैमिली का सपोर्ट जो सपोर्ट है वो उस पेशेंट को एक एक अच्छे मुकाम तक ले जाता है निर्णय और यही जो है वो कहते हैं ना एक ट्राइड ट्राइड ऑफ डॉक्टर, फैमिली एंड पेशेंट। जी, वो जब तक वो कहते हैं ना वो हम पहले शुरू-शुरू में जब बच्चे होते थे हम पढ़ते थे ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हुँ। जब तक वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, तब तक हम किसी भी एंड तक किसी भी नहीं बीमारी पहुँच से सकते। निजात पाने के लिए एक अपना जो विल पावर है, फैमिली सपोर्ट आपने कहा बिल्कुल, और एक जो डॉक्टर एक इंटेलिजेंट डॉक्टर जो है इसे राहत दिलवा सकता है। डॉक्टर बिल्कुल। सुरभि आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि एक सेल्फ एग्ज़ामिनेशन और एक सिंपल टेस्ट अगर आप जागरूक हैं, इसे कर लेते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारी से राहत पा सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ।